हाय, दिस इज आशीष शरण। फ्रेंड्स, रोड रेस के मामले में सजा काट रहे कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को आज पटियाला कोर्ट से रिहा कर दिया गया। उनके वकील ने बताया कि उन्हें अच्छे बर्ताव के कारण रिहा किया गया है। उनके अच्छे बर्ताव के कारण, जेल में उनके अच्छे बर्ताव के कारण रिहा किया गया। फ्रेंड्स, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा भी होता है कि किसी कैदी को उसकी पूरी सजा होने से पहले भी रिहा किया जाए, है ना? आइए जानते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे होता है ना? देखिए, प्रिजन रूल्स के अनुसार, ठीक है, प्रिजन रूल्स के अनुसार अगर किसी कैदी का बर्ताव अच्छा होता है तो उसे समय से पहले रिहा किया जा सकता है। ठीक है, ये कैसे होता है? ठीक है, देखिए, दरअसल सजा खत्म होने से पहले रिहाई मिलना कैदी के बर्ताव पर निर्भर करता है। अगर कैदी का बर्ताव अच्छा रहता है तो उसे समय से पहले भी रिहाई मिल जाती है, क्योंकि ऐसा करने पर हर महीने 5 से 7 दिन, 5 to 7 डेज उसकी सजा कम होती जाती है। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को भी इसी आधार पर समय से पहले रिहा कर दिया गया था, क्योंकि जेल में अच्छा बर्ताव था उनका। संजय दत्त 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस में पुणे की यरवदा जेल में बंद थे। ठीक है, सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 20 मई को 20 मई को 1 साल की सजा सुनाई थी। लिहाजा उनकी रिहाई में अभी 1.5 महीना और बाकी था, लेकिन अच्छे बर्ताव के कारण उन्हें समय से पहले रिहा कर दिया गया। आज उन्हें समय से पहले रिहा कर दिया गया अच्छे बर्ताव के कारण। फरलो और पैरोल पर भी होते हैं रिहा। देखिए, जेल में बंद कैदियों को समय समय पर फरलो या फिर पैरोल पर भी कुछ समय के लिए रिहा किया जाता है। फरलो और पैरोल दोनों अलग अलग बातें हैं। प्रिजन एक्ट 1894 में 1894 में इन दोनों का जिक्र है। ठीक है, फरलो सिर्फ सजा पा चुके कैदी को ही मिलती है, जबकि पैरोल पर किसी भी कैदी को थोड़े दिन के लिए रिहा किया जा सकता है। फरलो एक तरह से छुट्टी की तरह होती है, जिसमें कैदी को कुछ दिन के लिए रिहा किया जाता है। फरलो की अवधि को कैदी की सजा में छूट और उसके अधिकार के तौर पर देखा जाता है। फरलो सिर्फ सजा पा चुके कैदी को ही मिलती है। फरलो आमतौर पर उस कैदी को मिलती है जिसे लंबे वक्त के लिए सजा मिली हो, उसे मिलती है। इसका मकसद होता है कि कैदी अपने परिवार और समाज के लोगों से मिल सके। इसे बिना कारण के भी दिया जा सकता है। चूंकि जेल जो है वो राज्य का विषय है, इसलिए हर राज्य में फरलो को लेकर अलग अलग नियम है। आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में, यूपी में फरलो देने का प्रावधान नहीं है। फरलो देने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती, लेकिन पैरोल के लिए कोई कारण का होना जरूरी होता है। पैरोल तभी मिलती है जब कैदी के परिवार में किसी की मौत हो जाए, ब्लड रिलेशन में किसी की शादी हो, या कुछ और जरूरी कारण। किसी कैदी को पैरोल देने से इनकार भी किया जा सकता है। पैरोल देने वाला अधिकारी ये कहकर मना कर सकता है कि कैदी को छोड़ना समाज के हित में नहीं है। कैदी को छोड़ना समाज के हित में नहीं है। कब नहीं मिलती पैरोल और फरलो? देखिए, सितंबर 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पैरोल और फरलो के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें गृह मंत्रालय ने बताया था कि किसी को पैरोल और फरलो कब नहीं दी जाएगी। इसके मुताबिक ऐसे कैदी, ठीक है, ऐसे कैदी जिनकी मौजूदगी समाज में खतरनाक हो या जिनके होने से शांति और कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो, उन्हें रिहा नहीं किया जाना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि ऐसे कैदी जो हमला करने, दंगा भड़काने, विद्रोह या फरार होने की कोशिश करने जैसी जेल हिंसा से जुड़े अपराधों में शामिल रहे हो, उन्हें रिहा नहीं किया जाना चाहिए। या फिर डकैती, आतंकवाद संबंधी अपराध, फिरौती के लिए अपहरण, मादक द्रव्यों की कारोबारी मात्रा में तस्करी जैसे गंभीर अपराधों के लिए दोषी या आरोपी कैदी को रिहा नहीं किया जाना चाहिए। या फिर ऐसे कैदी जिनके पैरोल या फरलो की अवधि पूरा कर वापस लौटने पर संशय हो, उन्हें भी रिहा नहीं किया जाना चाहिए। या फिर यौन अपराधों, हत्या, बच्चों के अपहरण और हिंसा जैसे गंभीर अपराधों के मामलों में एक समिति सारे तथ्यों को ध्यान में रखकर पैरोल या फरलो देने का फैसला कर सकती है ना फ्रेंड्स? सिद्धू को किस मामले में मिली थी सजा?
देखिए, ये मामला 27 दिसंबर 1988 का है। उस दिन सिद्धू अपने दोस्त रुपिंदर सिंह संधू के साथ पटियाला के शेरावाले गेट के मार्केट में पहुंचे। ये जगह उनके घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, उस समय सिद्धू एक क्रिकेटर थे। उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर शुरू हुए मुश्किल से 1 साल हुआ था। ठीक है, इसी मार्केट में कार पार्किंग को लेकर उनके 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से कहासुनी हो गई। बात हाथापाई तक जा पहुंची। सिद्धू ने गुरनाम सिंह को घुटना मारकर गिरा दिया। उसके बाद गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया। ठीक है, उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हालांकि रिपोर्ट में आया कि गुरनाम सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। ठीक है, हार्ट अटैक से उनका मौत हुआ था, ऐसा रिपोर्ट में आया। उसी दिन सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर पर कोतवाली थाने में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। सेशन कोर्ट में केस चला। 1999 में सेशन कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने सिद्धू और संधू को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई और अदालत ने दोषी मानते हुए 1 साल की सजा सुनाई। आप देख रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल तारा न्यूज़ प्रोडक्शंस की खास कैटेगरी तारा टॉक। तारा टॉक इज न्यूज एंड इंफॉर्मेशनल कैटेगरी ऑफ माय यूट्यूब चैनल तारा न्यूज़ प्रोडक्शंस। कीप वॉचिंग दिस चैनल फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।